दोस्तों यकीन मानो आज की ये 4 आदतें सुनने के बाद आप जिंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकते। क्यों कि हर आदतें इंसान को जिंदगी में सबसे बड़ा मुकाम देने की क्षमता रखती है। तो वो 4 आदतें कौन सी है वही हम आज के इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे वह बोल रहे थे कि हजारों मील का सफर भी सिर्फ एक ही कदम से शुरू होता है। देखा जाए तो अपनी जिंदगी में लक्ष्य हम सभी तय करते हैं, अपने लिए ख्वाब बुनते हैं, खुद को लेकर कई सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य अपनी मंजिल के पीछे भागने की बजाय ज्यादातर लोग अपने उन ख्यालों के पीछे भागते रह जाते हैं जिनका शायद सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है, जो सिर्फ उनके दिमाग की एक उपज है। इन सभी गैर जरूरी ख्यालों के पीछे भागते हुए वह इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश भी नहीं करते कि वह ख्याल सकारात्मक है या नकारात्मक सच, या उनके दिमाग के सिर्फ एक उपज है, वह के किसी और से प्रभावित है, उसका सच्चाई से कोई संबंध है भी या नहीं। और शिष्यों इसलिए ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और जीवन भर असफल रह जाते हैं। गुरु यह बोल ही रहे थे कि भी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव आपने यह तो बता दिया कि ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता के लिए तैयार करती हैं और फिर सफलता के शिखर तक पहुंचाती है? गुरु ने शिष्य का पूरा प्रश्न बड़े ध्यान से सुना और फिर हाथ के इशारे से उसे बैठने का आदेश देते हुए अपने सभी शिष्यों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह दोनों चीजें हैं सिर्फ हमें प्रेरित करके हमसे काम की शुरुआत करवा सकती है। लेकिन पूरे जोर और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहना और दूर के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें उन आदतों को अपनी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा जो व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती है। दोस्तों यकीन मानो आज की ये 4 आदतें सुनने के बाद आप जिंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकते। क्यों कि हर आदतें इंसान को जिंदगी में सबसे बड़ा मुकाम देने की क्षमता रखती है। तो 4 आदतें कौन सी है वही हम आज के इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे वह बोल रहे थे कि हजारों मील का सफर भी सिर्फ एक ही कदम से शुरू होता है। देखा जाए तो अपनी जिंदगी में लक्ष्य हम सभी तय करते हैं, अपने लिए ख्वाब बुनते हैं, खुद को लेकर कई सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य अपनी मंजिल के पीछे भागने की बजाय ज्यादातर लोग अपने उन ख्यालों के पीछे भागते रह जाते हैं जिनका शायद सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है, जो सिर्फ उनके दिमाग की एक उपज है। इन सभी गैर जरूरी ख्यालों के पीछे भागते हुए वह इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश भी नहीं करते कि वह ख्याल सकारात्मक है या नकारात्मक सच, या उनके दिमाग के सिर्फ एक उपज है, वह के किसी और से प्रभावित है, उसका सच्चाई से कोई संबंध है भी या नहीं। और शिष्यों इसलिए ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और जीवन भर असफल रह जाते हैं। गुरु यह बोल ही रहे थे कि भी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव आपने यह तो बता दिया कि ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? और कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता के लिए तैयार करती हैं और फिर सफलता के शिखर तक पहुंचाती है? गुरु ने शिष्य का पूरा प्रश्न बड़े ध्यान से सुना और फिर हाथ के इशारे से उसे बैठने का आदेश देते हुए अपने सभी शिष्यों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह दोनों चीजें हैं सिर्फ हमें प्रेरित करके हमसे काम की शुरुआत करवा सकती है। लेकिन पूरे जोर और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहना और दूर के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें उन आदतों को अपनी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा जो व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती है। सात्विक आहार यानी ऐसा भोजन जब पोषक तत्वों से भरपूर हो और आपके शरीर को कोई नुकसान न पहुंचाए। देखा जाए तो भोजन हमारे शरीर के लिए औसत है, भोजन शरीर के लिए सब कुछ है। क्यों कि शरीर को औषधि तो हम कभी कभार ही हैं, लेकिन इसे भोजन हर दिन देते हैं तो हमारा शरीर कैसा होगा हमारे भोजन की गुणवत्ता और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि शरीर को चलाने वाले सारे पोषक तत्व भोजन से ही मिलते हैं। इसीलिए कोई ऐसा भोजन मत करो जिसमें कोई पोषक तत्व ही ना हो और जिसे बचाना हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाए। ज्यादा तलाभना और बासी भोजन मत खाओ। 3 सफेद से जितना हो सके उतनी दूरी बना लो। फला सफेद जहर है, चीनी दूसरा सफेद जहर है, नमक और तीसरा सफेद जहर है, मैदा। चीनी और मैदा से तो हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता और इन्हें पचा भी शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इनका सेवन कम से कम करो। भोजन मन भरने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए करो। जब भूख हल गई तभी भोजन करो और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाओ। रात में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भोजन करने का प्रयास करो। अपने आहार में जीवित भोजन जैसे फल, हरी सब्जी, साबुत अनाज, सूखे मेवे इत्यादि का सेवन जरूर करो। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पियो। भोजन करने से पहले पानी पियो, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी कभी मत पियो। भोजन हमेशा शांत चित्त और प्रसन्न मन के साथ करो और भोजन ग्रहण करते समय उसका पूरा आनंद लो। हम जैसा अपने शरीर को भोजन देते हैं ये उसी के अनुसार काम करने लगता है।
इसीलिए अपने भोजन और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखो। सफल आदतों की श्रेणी में छठी आदत है, उनके साथ हर दिन थोड़ा साथ में बिताओ जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। समय का सही प्रबंधन करना, उसका सही उपयोग करना। जिंदगी दिनों, महीनों और सालों में की नहीं जाती है, तो जिसने अपना दिन संभालना सीख लिया उसका महीना संभल जाएगा, और जिसने अपने महीने संभाले सीख लिए उसके साल संभल जाएंगे, और जिसके साल संभल गए उसकी पूरी जिंदगी संभल जाएगी। इसीलिए अपने दिन को सही तरीके से संभालना सी जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, उन्हें सबसे पहले खत्म करो। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में देख लो, घंटे तो सबके पास देरी सही होते हैं, लेकिन इन्हीं घंटों में कुछ लोग कमाल कर जाते हैं। अपने एक ही जीवन में ना जाने कितने सारे काम कर जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर लोग छोटे छोटे कामों में ही उलझे रह जाते हैं और जीवन भर यही कहते रहते हैं, इस काम के लिए समय नहीं है, उस काम के लिए समय नहीं है। तो आखिर समस्या कहाँ है? समस्या है अपने समय का सही प्रबंधन कर पाना। सफल आदतों की श्रेणी में 9वीं आदत है रात में जल्दी सो और सुबह जल्दी उठे। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है वह अपना हर काम समय पर पूरा करता है। सफल आदतों की श्रेणी में चौथी आदत है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, फिर कुछ ना कुछ नया पढ़ना चाहिए। अगर आप हर दिन 1 से 2 घंटे काश में अपने लिए कुछ नया सीखने, पढ़ने या फिर अपने व्यक्तिगत विकास के कामों में नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आप चाहे कितनी ऊंचाइयों उसे कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता है सबसे महत्वपूर्ण कामों को खत्म करने का, जैसे ध्यान का अभ्यास, व्यायाम की तड़ना इत्यादि। सुबह जल्दी उठकर ध्यान का अभ्यास करने से दिन भर मन शांत और पसंद रहता है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करने से व्यक्ति का काम समय पर पूरा हो जाता है और वह बेवजह की चिंता और तनाव से बच जाता है। सुबह जल्दी उठकर काम खत्म करने से व्यक्ति के अंदर एक ऐसा अनुशासन जन्म लेता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। सफल आदतों की श्रेणी में 10वीं आदत है वीरनाश। धूम्रपान और मदिरापान सिर्फ यह तीनों ही काम ऐसी बुरी लत है जो निश्चित रूप से आपको पीछे ले जाने वाली है। यह तीनों ही काम आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। वीरनाश आपके तेज और क्रांति को खत्म करता है और साथ ही आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। हालांकि इन तीनों ही चीजों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहे तो मजबूत से और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इन्हें छोड़ सकते हैं। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वह मौन हो गए। यह देखते ही सभी श्री समझ गए कि अब यहाँ से जाने का समय हो चुका है। उन सब ने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चले ले गए। तो दर्शकों, बड़ा लक्ष्य कम समय में कैसे पाना, इस विषय पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। मियामोटो मुसाशी दुनिया के उन सबसे महान तलवारबाजों में से एक थे जो इस धरती पर कभी चले होंगे। मियामोटो मुसाशी को जापान के अब तक के इतिहास का सबसे महान समुराई और सर्वश्रेष्ठ